खुशी खड़ी रुके ना, एक घड़ी एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। मैंने गाड़ी की ओवरहेड लाइट ऑन की थी। आई पुट माई हैंड इन माई पर्स, उसको चेंज दिया। थैंक यू मैम, ब्रेक्स आर फाइन। और तब मैंने उसकी शक्ल पहली बार देखी। आपका बस चले तो केशव मल्होत्रा के कातिल को आप अपने हाथों से मार डालें। वो खूनी ये भी टाल सकता है? आप ये समझती हैं कि करण इस हद तक गिर सकता है कि अपनी मां को विधवा बनाएगा? डोंट वरी, मैं तुम दोनों के लिए बहुत दुआ करूंगी। वैसे भी मुझे ऊपर वाले के दरबार में रोज हाजिरी देनी पड़ती है एक दुआ के लिए। किस दुआ के लिए? मम्मी और राजीव के रिश्ते के लिए। ओह, उनका रिश्ता कुछ आगे बढ़ा? पीछे जरूर हट गया है। क्यों? आई डोंट नो, पर मम्मी राजीव के फर्म से अपना कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म करना चाहती है। लेकिन क्यों? रेनू। मैं तो ये मानता हूँ कि करण को एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार बनाया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि इसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है। अब ये सोचना कि साजिश के पीछे किसका हाथ है, इसके लिए ना हमारे पास वक्त है ना कोई फायदा है। सबसे पहले इस अरेस्ट वारंट से निपटने का हमें रास्ता निकालना है। मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन मुझे एक रास्ता नजर आ रहा है। तो फिर केडी का करण को इस कत्ल का जिम्मेदार ठहराना, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? कहीं केडी और रंजीत की कोई सांठगांठ तो नहीं है? होगी, जाहिर है। तो फिर इससे पहले कि करण गिरफ्तार हो जाए, हमें रंजना देवी को ये जानकारी देनी चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है, आप ये सारी फौज लेकर क्यों आए? मिस्टर करण सिंह कहाँ पर है? करण 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 यहाँ नहीं। ये घर तो उनका ही है ना? जी हाँ, ये घर बेशक उन्हीं का है, लेकिन वो इस वक्त घर पे नहीं। तो फिर कहाँ पर है? मैं नहीं जानता, हो सकता है कि ऑफिस में हो। लेकिन आप ये सवाल मुझसे पूछ क्यों रहे? मिस्टर करण सिंह के नाम का अरेस्ट वारंट इशू हुआ है। मम्मी प्लीज। नीतू, कीप क्वाइट। आप 2 मिनट मेरे साथ चल के बात तो कीजिए। आप अंदर जाइए। Have I made myself clear? Go inside. Come on. बोलिए, क्या कहना है आपको? इस लेटर का मतलब क्या है? क्यों, तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती? इसमें साफ साफ अंग्रेजी में लिखा है, मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे साथ खत्म कर रही हूँ। इतनी समझ तो मुझ में भी है निशी। तो फिर यहाँ क्या समझने आए हो? मैं तुम्हें एकदम से ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की इजाजत नहीं दे सकता। अच्छा, ये तुम्हारे हाथ में है? मेरे साथ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ वो 5 स्टार होटल का था, और वो 5 स्टार होटल अब बन चुका है। मैंने तुम्हें वैसे भी इस चिट्ठी में लिखा है कि कभी भी उस सिलसिले में तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मैं आ जाऊंगी। और मैं नहीं समझती कि मुझे अपना कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे साथ रिन्यू करना चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें चिट्ठी लिख दी। व्हाट्स द प्रॉब्लम? क्या तुम ठीक कर रही हो? राजीव, कम ऑन, तुम जानते हो कि मैं बिजनेस के मामले में गलतियां बहुत कम करती हूँ। तुम एकदम से ऐसे पत्थर दिल क्यों हो जाती हो निशी? अरे, मैं पत्थर दिल हूँ या मोम दिल हूँ, इससे तुम्हारे बिजनेस पर क्या असर पड़ता है? मुझे असर पड़ता है, इस राजीव खोली को फर्क पड़ता है, क्योंकि ये राजीव खोली ने तुम्हें कई बार कहा है कि वो तुमसे बेहद प्यार करता है। क्यों उसके साथ ऐसा बर्ताव करके तुम उसे मारने पर तुली हुई हो? क्यों? प्लीज राजीव, मैंने तुमसे कई बार कहा है मुझसे इस तरह की बातें मत किया करो। तो फिर तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? बताओ, टेल मी। तुम हद से ज्यादा बढ़ रहे हो, डोंट टच मी। फिर मेरे गाल पर थप्पड़ क्यों नहीं मार देती? मारो, एक बार मुझे ऐसे बेइज्जत कर दो कि मैं दोबारा तुम्हारे सामने आने की हिम्मत ना करूं। मारो मुझे, मारो। राजीव प्लीज। लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकती हो निशा, क्योंकि तुम भी मुझसे बेहद प्यार करती हो। तो फिर अपने जज्बात को क्यों दबा रही हो निशी? क्यों? मेरी तरफ देखो, मुझे मेरा कसूर बताओ, या फिर मेरी निशी का कसूर बताओ। क्यों तुम दोनों को अलग करने पर तुली हुई हो, जब दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते? और ये बात तुम भी जानती हो निशी, ये बात तुम भी जानती हो। नीतू
और रितु को हमारा रिश्ता मंजूर है। जब हमारे अपने हमारे साथ है तो फिर दिक्कत क्या है? What is the problem? निशी, अगर इस फासले की वजह वो रेनू है तो फिर क्या तुम्हारा फैसला सही है? जवाब दो मुझे, मैं सिर्फ जवाब जानना चाहता हूं। प्लीज प्लीज, मैं इस सिलसिले में और कोई बात नहीं करना चाहती। निशी, निशी क्या तुम ये सही कर रही हो? तुम ये बहुत बुरा कर रही हो निशी, अपने साथ और मेरे साथ भी। मुझे ये मंजूर नहीं है, ये लो, नहीं मंजूर है मुझे। चलता हूं। नमस्ते। माँ, हालात अभी तक इतने बुरे नहीं है जितना फिक्र तुम कर रही हो। देखो माँ, करण को कुछ नहीं होगा। क्यों झूठा दिलासा दे रहा है बेटा? मैं जानती हूँ कि हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। करण को बचाना बहुत मुश्किल होगा। माँ, मैं भी देखता हूँ कि करण का कौन क्या बिगाड़ लेता है। करण के खिलाफ जिसने ये कॉन्स्पिरेसी रची है ना, उसे कम मत समझना। अभी तक उन्होंने जो कुछ भी किया है उससे उनकी ताकत का अंदाजा होता है। करण के साथ चला क्या करके कामयाब होना किसी आम आदमी का काम नहीं है। हाँ माँ, मैं जानता हूँ कि यह आदमी जो कोई भी है बहुत शातिर और बहुत ज्यादा चालाक है। उसका हाथ मेरे डैडी के कत्ल में भी था और अब यही आदमी करण को अपना शिकार बनाना चाहता है। But the worst thing is, कातिल मल्होत्रा खानदान का ही एक आदमी है। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। माँ, मेरा दिल कहता है कि बहुत ही जल्द यह आदमी हमारे कब्जे में होगा। एक बात बता, क्या तुझे सचमुच लगता है कि करण बेकसूर है? हाँ, पिछले दिनों मैं करण को जितना बहुत जान पाया हूँ, जितना बहुत समझ पाया हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो ये हरकत कर सकता है। आई थिंक ही इज इनोसेंट। थोड़ी देर के लिए मुझे शक हो गया था कि शायद करण ही मुजरिम हो, लेकिन बेटा तेरे इस यकीन ने मेरे शक को मिटा दिया है। माँ, करण की सलामती का वादा मैं तुमसे करता हूँ, ओके? अब मैं करण के साथ हूँ, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। यस, कम इन। हेलो सर। सर, आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प खबर लाया हूं। करण के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया है, यही ना? अरे, ये आपको कैसे पता चल गया? अरेस्ट वारंट को जारी किए चंद घंटे हुए हैं अभी। वकील साहब, मछुआरों को यह नहीं बताया जाता कि आज हवा का रुख किस तरफ का है। आपने मुझे एक खबर सुनाई, एक खबर मैं आपको सुनाता हूं, उस वारदात की जो या तो हो चुकी है या होने वाली है। क्या? करण या तो फरार हो चुका है या होने वाला है। वो ऐसे कैसे फरार हो सकता है? वो ऐसे गिरफ्तारी देने वालों में से नहीं है ना। बहुत चिकनाई है उसके जिस्म के अंदर। इतने गुनाह करने के बाद भी जब वो कानून के हाथ नहीं आया तो इस बार आसानी से हाथ नहीं आएगा। उसे अपनी गिरफ्तारी के जरा से आसार नजर आए होंगे तो उसने फरार होने की तैयारी शुरू कर दी होगी। लेकिन उसके खिलाफ ये अरेस्ट वारंट शुरुआत है उसके बुरे वक्त की। बहुत ऊंची उड़ान उड़ रहा था। सर, अगर वो फरार हो गया तो जिंदगी भर कानून से भागता फिरेगा। अच्छा है, भागता भटकता रहे। जब वो रुकता है ना तो जहरीला हो जाता है वकील साहब। और फरार होने में भी सजा का जायका होता है। मुझे बहुत सुकून मिल रहा है उसकी हालत के बारे में सोचकर। जब उसकी जगमगाती दुनिया अचानक अंधी गलियों और अंधेरे कमरों में सिमट कर रह जाएगी और ऊपर से पुलिस वालों का खौफ। शायद इसी तरह भागते हुए उसे श्वेतलाना पर किए हुए जुल्मों का प्रायश्चित करना पड़े। और केशव मल्होत्रा के कत्ल का भी। नहीं वकील साहब,
करण इसमें शामिल नहीं है, मुझे लगता है। ये किसी की साजिश है उसके खिलाफ। शायद ये साजिश है केडी और रंजीत की, क्योंकि रक्षंदा के कत्ल के सिलसिले में पुलिस को इन दोनों की तलाश थी और इन दोनों ने करण के खिलाफ ये केस खड़ा करके पुलिस वालों की तरफ से अपना ध्यान हटाकर करण की तरफ कर दिया। इससे मुझ पर बहुत जिम्मेदारियां आ गई हैं वकील साहब। कैसी जिम्मेदारियां सर? पहली तो ये कि केडी और रंजीत की तलाश अब मुझे करनी पड़ेगी, और दूसरी, अगर करण फरार हो चुका है तो पुलिस वाले तो एक तरफ, मेरे आदमी मुझे तलाश करेंगे। और तीसरी जिम्मेदारी ये है वकील साहब, अपने सब आदमियों से कह दो कि मल्होत्रा फैमिली के हर मेंबर पर निगाहें डाले रहें, उनकी हर हरकत पर नजर रखें। अगर केशव मल्होत्रा का कातिल उसी फैमिली में मौजूद है तो वो इस गहमा गहमी में कोई गलत कदम जरूर उठाएगा। रंजना देवी, हम आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। ये जरूर मेरी आंखों का धोखा है। स्वेतलाना, अगर तुम मेरे सामने खड़ी हो तो ये देविका तुम्हारे बगल में क्या कर रही है? और अगर देविका मेरे सामने है तो तुम उसके साथ क्या करोगे? आपकी आंखें सलामत हैं। हम दोनों एक साथ आए। ये नहीं हो सकता। जैसे राव केतु एक साथ नहीं हो सकते, सिर्फ तुम दोनों एक साथ नहीं हो सकते। चले स्वेतलाना, क्योंकि अगर बहुत देर यहाँ रहे और उनकी बातें सुननी पड़ी तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, और मेरा दिमाग खराब हुआ तो इनकी तबीयत खराब हो जाएगी। फिलहाल हम जिस मकसद से आए हैं वही जरूरी है। तुम दोनों के दोस्ताने का मकसद मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम दोनों मेरा मजाक उड़ाने आए हो। अकेले तो कुछ नहीं कर पाए ना, इसके लिए साथ हो गए हो। सुन लिया? या और कुछ सुनना बाकी है? कुछ लोग मदद के लायक नहीं होते हैं। आई टोल्ड यू, हमारी गलती है यहाँ आना। नाउ लेट्स जस्ट गो। नहीं देविका, प्लीज मेरी खातिर रुको। रंजना देवी, आप जैसा सोच रहे हैं हम उस मकसद से नहीं आए हैं। तुम करण और मेरा हाल देखने आए हो ना, हम पे क्या गुजर रही ये देखने आई हो ना। शांति मिल गई ना तुम्हें? मिली कि नहीं? मैं जानती हूं तुम दोनों मिलके मेरा दुख दुगना करने आए हो। लेकिन शायद आप वो नहीं जानते हैं जो हम आपको बताने आए हैं। केशव का कत्ल रंजीत यानी रक्षंदा खान के पति ने किया था। करण बेकसूर है और उसे बेगुनाह साबित कर दिया जाएगा। रंजीत? लेकिन रंजीत का केशव के कत्ल से क्या ताल्लुक है? यार अभिजीत, करण का गिरफ्तारी ना देकर इस तरह फरार हो जाना, पता नहीं ये सही है या गलत। आमतौर पर जो लोग फरार होते हैं ऋषभ, कानून उन्हें मुजरिम मानता है। अरे लेकिन उसने वो जुर्म नहीं किया जिसका इल्जाम उसके सर पर लगाकर उसे गिरफ्तार किया जा रहा था। अब किसी बेकसूर को जेल में डाल देना जब तक अदालत अपना फैसला नहीं सुना देती, ये अपने आप में एक टॉर्चर, एक सजा है यार। करण भले ही बेकसूर क्यों ना हो, लेकिन ये कसूर तो उसका माना ही जाएगा कि उसने कानून को चकमा दिया है। अभिजीत, इस कसूर में और कत्ल के कसूर में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर अपने आप को कत्ल के इल्जाम से बेकसूर साबित करने के लिए वो सबूत इकट्ठे करता है और खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है तो मेरी नजर में ये समझदारी है। लेकिन सबूत आएंगे कहां से? ये तो मैं भी नहीं जानता यार। एक काम कर, त्यागी को कांटेक्ट कर और उससे कह मैं उससे बात करना चाहता हूँ, अर्जेंट। कोई खास बात है त्यागी से? हाँ यार, मैं समझता हूँ इस दौरान त्यागी करण की मदद कर सकता है। त्यागी भी पुलिस वालों से आंख में चोली खेल रहा है और पुलिस से बचने के सारे तमाम तरीके त्यागी करण को समझा सकता है। ठीक है, मैं त्यागी का पता लगाता हूँ। क्या बात है, तू इस तरह मुस्कुरा क्यों रहा है? नहीं नहीं, मैं सोच रहा था कि आजकल तुम जितनी करण की परवाह करने लगे हो वो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मेरे अच्छे से दोस्त, आपको जलन हो रही? बुरा लग रहा है मेरे अंदर की ये तब्दीली देखकर? क्यों? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ऋषभ। दुश्मनी का खत्म होना या दिल से किसी के लिए कड़वाहट का मिटाना, इसमें कहीं ना कहीं जिंदगी की तरक्की जाहिर होती है ऋषभ। हाँ यार अभिजीत, रक्षंदा के हादसे के बाद ये तरक्की हुई है। करण के आंसुओं को जो उस दौरान मैंने कंधा दिया है, मैं करण को और करण के साथ अपने रिश्ते को समझ पाया हूँ। मैं ये समझा हूँ कि हमारे बीच में जो नफरत, जो कड़वाहट, जो नाराजगियां थी, वो दरअसल हमारी अपने आप से और अपने हालात से नफरत थी।
बचपन से लेकर आज तक मेरे साथ जो नाइंसाफियां हुई हैं उन्हें जाहिर करने के लिए मैंने करण को जरिया बना लिया था। एंड द सेम गोस फॉर हिम। तो क्या ये बातें तेरे और करण के बीच में हो चुकी हैं? हाँ यार, अब देखना, एक जमाना था जब मेरे हर दर्द का नाम करण था और आज उसके हर दर्द को मैं अपनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बात बताऊं यार, ये जो उसके नाम का अरेस्ट वारंट निकला है, मैं इस दौरान उसके लिए जो कुछ भी कर रहा हूँ या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं किसी गैर के लिए कुछ कर रहा हूँ, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपने 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 भाई के लिए कुछ कर रहा हूँ। यार अब जाकर मुझे ये रिश्ता समझ में आया है, ऐसी छटपटाहट किसी गैर के लिए नहीं हो सकती। ये बात मेरी माँ समझा कर हार गई मुझे, लेकिन मेरी समझ में नहीं आई। लेकिन हकीकत तो यही है, उसने भी उसी कोख से जन्म लिया है जहां से मैं पैदा हुआ। लेकिन रंजीत का केशव के कत्ल से क्या ताल्लुक है? रंजीत का केशव के कत्ल में $10 लाख का लेन देन है। उस कत्ल के लिए मल्होत्रा फैमिली के किसी मेंबर ने उसे $10 लाख का वादा किया था। सबूत और सुराग हमें अब बटोरने हैं। और रंजीत वो आखिरी आदमी है जिससे केशव और मेरी मुलाकात एक्सीडेंट के रात हुई थी। एक्सीडेंट जो करवाया गया था, हम लोगों की गाड़ी एक पेट्रोल पंप पर रुकी थी क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी और पहाड़ी इलाका था, इसीलिए केशव ने उसे इजाज़त दे दी ब्रेक्स चेक कराने के लिए। हमारी ब्रेक्स बिल्कुल ठीक थी। रंजीत ने ब्रेक्स चेक की और उसी के बाद हमारी ब्रेक्स फेल हुई। और अब रंजना देवी सारी कड़ियां जुड़ रही हैं। रक्षानंदा खान के मरते वक्त का स्टेटमेंट, रंजीत का मल्होत्रा फैमिली के आसपास मंडराना, सब कुछ। तो फिर सारे सबूत करण के खिलाफ क्यों मिल रहे थे? क्योंकि करण उस दौरान मिलान में मौजूद था। मुझे इस साजिश में लपेटा गया है और करण को भी, और हम दोनों को इस साजिश के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। करण की बेगुनाही साबित करने के लिए जो इस साजिश के लिए जिम्मेदार है, उसका पता लगाना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि केडी भी इस कत्ल से जुड़ा हुआ है। और रंजना देवी प्लीज, अगर हम करण को बेगुनाह और गुनहगार को सजा दिलवाने की कोशिश करें तो बेहतर होगा अपनी रंजिशें भूल के। करण बेगुनाह साबित हो जाएगा ना? बेशक, हम दोनों को पूरा यकीन है। और हम तीनों ने अपने अपने अंदाजे में केशव मल्होत्रा को चाहा है, तो शायद कातिल को सजा दिलवाना हमारा फर्ज बनता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन उससे पहले अपने बर्ताव के लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। करण की वजह से मैं अपना मेंटल बैलेंस खो बैठी थी। बहुत प्यार करती हूँ मैं करण को। भाई, अगर खामोशी रहना था तो आप यहाँ आए क्यों? खुद तो परेशान हैं आप, अपनी खामोशी सुना सुना के मुझे भी परेशान कर दिया। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे जाने कौन देगा आपको? जरा अपने बर्ताव पे गौर कीजिए जनाब। यहाँ आने के बाद, आधा घंटा गुजारने के बाद पहला अल्फाज क्या बोला आपने? ठीक है, मैं चलता हूँ। दादागिरी है आपकी। अपनी बेचैनी को यहाँ लेके सीधे चले आए, सर उठाए, मेरा सुकून उजाड़ा, अपने हालात को जैसे तैसे वापस लेके चल दिए। ऐसा करना ही था तो मेरे पड़ोसियों के साथ ऐसा करते। अपने इस दोस्त पे इनायत करने की क्या जरूरत थी? अब अंदर क्या उबल रहा है बताओ प्लीज। कैसे बताऊं सुनील, मैं खुद अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। ओह, अगर बहुत शर्म आ रही है तो मैं लाइट ऑफ कर दूं, अंधेरे में बता दूं। चलो भाई, ये पथराए होंठों पे हंसी तो आई। अब ये बताओ कि ये लाइट ऑफ कर दूं या बाहर जाके चांद का स्विच ऑफ कर दूं? जब भी कोई परेशान आदमी तेरे सामने बैठता है ना, तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ जाता है। अब मैं यहाँ संजीदगी से बैठा हूँ और तू है कि चुटकुले सुनाया जा रहा है। भाई, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जिंदगी को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। लेकिन जिंदगी को अपने मुताबिक गुजारना तो चाहिए ना। आपको रोक कौन रहा है? रूबी, मेधा और ऋषभ। क्या क्या इन लोगों ने? लोगों ने मेरी इच्छाओं को बड़े सस्ते में खरीद लिया। नहीं, मैं समझा नहीं। सुनील, तुमने पिछली मुलाकात में बताया था कि
जिस संघर्ष में मुस्कुराहट शामिल ना हो वो संघर्ष बेमानी है। अब मेरे इस संघर्ष का मकसद ही है कि सैकड़ों हजारों लोगों को मुस्कुराहट देना। लेकिन ऋषभ का ऑफर मंजूर करके मैंने उन सैकड़ों लोगों के होठों से मुस्कुराहट छीन ली। एक ना तुम ये ऋषभ का ऑफर नामंजूर कर दो। दिक्कत यह है कि मैं वो ऑफर मंजूर कर चुका हूं और अब तो उन्होंने पूरी तैयारी शुरू भी कर दी है। देखो एकनाथ, कुछ दिनों की मेहनत खराब होना या अपनी सबसे पाक इच्छा को जान से मार देना, कौन सा गुनाह सबसे ज्यादा संगीन है बताओ? एकनाथ, तुम किसी और तरीके से नहीं जी सकते। सच में तुम्हारे उसूल अग्नि परीक्षा दे चुके हैं। और सच बताऊं, मेरे दिल में तुम्हारे लिए थोड़ी सी इज्जत और बढ़ गई है। वफा मोहब्बत नफरत प्यार दौलत शोहरत भागम भाग अंधा कुआं जहरीले नाग अपना सुर बेगाना राग एक हाथ में तस्बीह माला एक हाथ सोने की छड़ी